8 अगस्त को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, जो कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन की याद में होता है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। आज पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले आज दोपहर 12:30 में सूतक काल शुरू होने के साथ ही श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। चमोली उत्तराखंड। आज पूर्ण चंद्रग्रहण से पहले दोपहर 12:30 में सूतक काल शुरू होने के साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम के विजेता छात्रों को सम्मानित किया। प्रतिष्ठित छात्र ओलंपियाड में टीम इंडिया ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य के शैक्षिक संस्थानों को खोलने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश साझा किए। राज्य के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय कल से फिर से खुलेंगे। यदि कोई स्कूल या कॉलेज बाढ़ से प्रभावित होता है तो उसे बंद करने का निर्णय संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा लिया जाएगा। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने सत्तारूढ़ लिबरियन डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट से बचने के लिए अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक प्रसारक NHK के अनुसार यह फैसला जुलाई में हुए चुनावों में LDP नीति गठबंधन द्वारा ऊपरी सदन में बहुमत खोने के बाद लिया गया। इशिबा का यह कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल काठमांडू। भारत में 7 दिनों तक चलने वाला विशाल सड़क उत्सव इंद्र यात्रा शुरू हो गया है। इंद्र यात्रा उत्सव के दौरान इंद्र और जीवित देवी कुमारी की पूजा की जाती है। इसी प्रकार भगवान गणेश और भैरव की रथ यात्रा शहर भर में निकाली जाती है। विक्रम संवत अश्विन माह के पहले दिन काठमांडू घाटी में इंद्र देवता के उत्सव के लिए सार्वजनिक अवकाश होता है। अमेरिका के रक्षा विभाग का नाम बदलकर अब डिपार्टमेंट ऑफ वार यानी युद्ध विभाग किया जा रहा है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री को अब युद्ध मंत्री कहा जाएगा। यह बदलाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उन्होंने इस नाम परिवर्तन के आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। नाम बदलने के पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। अमेरिका में यह विभाग 1789 से 1947 तक लगभग 158 वर्षों तक आधिकारिक रूप से युद्ध विभाग के नाम से ही जाना जाता था। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया। हमले के बाद कीव स्थित यूक्रेन सरकार के मंत्रिमंडल की इमारत की छत से धुएं का गुब्बारा उठता हुआ देखा गया है। अमेरिका के उसके एक और मित्र देश के साथ कूटनीतिक संकट। अमेरिका के जॉर्जिया में दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी हुंडई और LG के बैटरी प्लांट पर बड़े पैमाने पर वहां के प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन रेड की गई। इस रेड में अमेरिकी अधिकारियों ने 475 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें से अधिकांश दक्षिण कोरियाई नागरिक है। अधिकारियों का कहना है कि ये उस बैटरी फैक्ट्री में गैर कानूनी रूप से काम कर रहे थे। दक्षिण कोरिया सरकार ने आपात बैठक बुलाई है और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की उसकी तीसरी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने रात में सोए पति लोहे की रड से सिर पर वार कर हत्या की और शव को बोरी में रखकर कुएं में फेंक दिया। मृतक की दूसरी पत्नी ने शव को कुएं में तैरते हुए देखा और पुलिस को सूचना दी। मालदा जिले के तुलमुरुंग कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक को तेजाब डालने की धमकी दी है। बख्शी ने एक सभा में भाजपा विधायक शंकर घोष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बंगाल के प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताते हैं उनके मुंह पर तेजाब डाल दूंगा। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान जवनिया गांव में कटाव पीड़ित को जमीन पर पर्चा सौंपा गया। सरकार द्वारा आजादी के बाद पहली बार एक नया गांव बसाया जा रहा है। बिलौटी गांव के पास 70 कटाव पीड़ित परिवारों को जमीन आवंटित की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने पीड़ितों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की। नया जवनिया टोला बिलौटी पंचायत में बसाया जाएगा, जिससे कटाव पीड़ितों को पुनर्वास होगा। मधुबनी में साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति को बिजली स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर 1,98,000 रुपये ठगी की। अनजान व्यक्ति ने फोन पर मीटर अपडेट करने के लिए कहा और 29 रुपये का रिचार्ज करवाया। इसके बाद जयप्रकाश के खाते से पैसे कट गए। उन्होंने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। सोल्टर होम के बच्चों को कानपुर विश्वविद्यालय देगा शिक्षा। महिला एवं बाल विकास विभाग उप सरकार के साथ विश्वविद्यालय ने किया MOU। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और कानपुर विश्वविद्यालय ने सोल्टर होम में रह रहे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस पहल का उद्देश्य सोल्टर होम में बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। इस समझौते के तहत कानपुर विश्वविद्यालय के सोल्टर होम में बच्चों को निःशुल्क
निःशुल्क शिक्षा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय के शिक्षा एवं स्वयं सेवक इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करेगी। इसके अलावा बच्चों को पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी और शैक्षणिक सामग्री से भी लैस किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत अधिकारी ने बताया कि इस पहल से शोल्टर होम के बच्चों का शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश शुक्ला ने कहा कि यह विश्वविद्यालय की सामाजिक साझेदारी का हिस्सा है और वे इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में शहर के 5 शोल्टर होम के लगभग 200 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। दिल्ली के 799 सरकारी स्कूलों में पानी बिजली की समस्या, शिक्षा विभाग ने मांगी तत्काल रिपोर्ट। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पानी और बिजली की गंभीर समस्या सामने आई है। शिक्षा विभाग को मिली शिकायतों के आधार पर पता चला है कि 799 सरकारी स्कूलों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और बिजली की अनियमित आपूर्ति से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस गंभीर मामले पर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के तत्काल विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शिकायतों में बताया गया है कि कई स्कूलों में हैंडपंप खराब पड़े हैं, जबकि कुछ स्कूलों में पानी की टंकियां साफ नहीं है। बिजली के समस्या के कारण कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासरूम की संचालन प्रभावित हो रहा है। गर्मी के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भी इस स्नातक सत्र 2025-29 नामांकन का अंतिम अवसर दे रहा है। रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से शुरू होंगे। अंगीभूत कॉलेजों में सीटें लगभग भर चुकी है और इसलिए संबद्ध कॉलेजों को नामांकन का अवसर मिलेगा। आवेदन से पहले वेबसाइट पर रिक्त सीटें अवश्य देखें। बिहार शिक्षिका निधि कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। शिक्षक दिवस के खास मौके पर बिहार के शिक्षिका कुमारी निधि चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दिल्ली में हुई एक बड़े कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 45 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया। निधि कुमारी ने यह पुरस्कार अपने माता पिता के साथ मिलकर लिया, जो उनके लिए बहुत गर्व का पल था। निधि कुमारी बिहार के किशनगंज जिले की रहने वाली है और आज के एक प्राथमिक स्कूल के प्रधान अध्यापिका है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और बेहतर बनाने के लिए निपुण बाल मंच कोना नामक एक नया तरीका शुरू किया है, जहां बच्चों को खेल खेल में नई चीजें सीखते हैं। इससे पहले भी उन्हें अच्छे काम के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। बिहार स्टेट 2025 आज से शुरू होंगे आवेदन, टीयर 4 में मिलेगा मौका। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSCB ने बिहार राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 की तिथि घोषित कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर से 16 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन चलेगी। इस बार परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT के रूप में होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, पहला माध्यमिक स्तर कक्षा 9th और 10th और दूसरा उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11th और 12th। परीक्षा का आयोजन 4 से 25 अक्टूबर तक दिया जाएगा और रिजल्ट 1 नवंबर को जारी किया जाएगा। स्टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे BPSC टीयर 4 भर्ती परीक्षा में मौका मिलेगा। यह परीक्षा राज्य भर में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जाएगी और इसमें बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले से स्पष्ट किया था कि टीयर 4 भर्ती प्रक्रिया स्टेट के बाद ही पूरी होगी। इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है। BSCB ने सभी उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने और नियमों का पालन करते हुए तैयारी करने का सलाह दी है। मार्क जुकरबर्ग ने भारत के लिए नई योजना शुरू की। मेटा ने हिंदी AI के लिए नौकरियां निकाली। मेटा कंपनी ने भारत में अपना काम बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के काम के लिए नई नौकरियां निकाली है। इन नौकरियों में AI रिसर्च, डाटा एनोटेशन और कंटेंट मॉडरेशन जैसी काम शामिल है। मेटा ने बताया कि यह नौकरियां फ्रीलांस और फुल टाइम दोनों तरह की है। काम के हिसाब से कंपनी प्रति घंटा 800 से 2000 रुपए तक देगी। हालांकि इंटरनेट पर चल रही 4850 रुपए प्रति घंटे की खबर पूरी तरह से गलत है। कंपनी ने कहा है कि ऐसी कोई नौकरी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं है। इच्छुक लोगों के पास हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर और AI की बुनियादी समझ भी जरूरी है। आवेदन करने के लिए मेटा के आधिकारिक वेबसाइट meta.com/career पर जाएं। कंपनी ने चेतावनी दी है कि किसी दूसरे वेबसाइट या अन्य एजेंट पर भरोसा न करें। खतरे में ChatGPT का वजूद, डीपसीक AI करने वाला है बड़ा धमाका। डीपसीक का लक्ष्य है कि वह एक ऐसा AI तकनीक बनाए जो न सिर्फ बेहतर परिणाम दे, बल्कि उसे आम लोगों के लिए भी सस्ती और आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। कंपनी का दावा है कि उनका नया मॉडल मल्टीमीडिया होगा, यानी यह टेक्स्ट के साथ साथ इमेज, ऑडियो और वीडियो को समझने और प्रोसेस करने के सक्षम होगा। इसी से ChatGPT जैसे पुराने मॉडल्स पर इसकी बढ़त और मजबूत होगी। अगर डीपसीक सचमुच इतना शक्तिशाली AI मॉडल लेकर आता है तो AI मार्केट में ChatGPT का दबदबा कम हो सकता है। फिलहाल ChatGPT दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला AI चैटबॉट है, लेकिन अब नए और एडवांस मॉडल की बढ़ती कंपटीशन के कारण उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। देखना यह है कि आखिरकार AI की दुनिया में कौन बाजी मारता है।
बिहार में सड़क पर बही दूध की नदी, हाई स्पीड में आ रही ट्रैक्टर पलटा, 5 लोग घायल। बिहार में एक सड़क दुर्घटना में दूध की नदी बह निकली। यह घटना तब हुई जब एक हाई स्पीड में आ रही दूध से भरा ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर के पलटने के बाद पूरी सड़क पर दूध ही दूध फैल गया, जिससे ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम कर रही है। कठुआ में रावी दरिया ने 37 वर्षों के बाद फिर बदला अपना रुख। जम्मू पठानकोट हाईवे को खतरा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी ने 37 साल बाद अपना रुख बदल लिया है। इस बदलाव के कारण अब नदी का पानी जम्मू पठानकोट हाईवे की ओर बह रहा है, जिससे यह महत्वपूर्ण सड़क मार्ग की क्षतिग्रस्त होने की खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय प्रशासन और लोग नदी के मार्ग परिवहन को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे हाईवे को टूटने की जोखिम है और आवाजाही बाधित हो सकती है। अधिकारी इस सिचुएशन पर नजर बनाई हुई है और संभावित नुकसान को रोकने के उपाय और विचार कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वही हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। कई मकानें ढह गई हैं, कई जिंदगियां तबाह हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज यानी 8 सितंबर को कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वही राजधानी दिल्ली में एनसीआर में बारिश का अलर्ट है। चलिए जानते हैं देश के विभिन्न राज्यों में आज मौसम कैसे रहेंगे। दिल्ली का मौसम आज थोड़ा बदल सकता है। शनिवार को हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश कम होने का आसार है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बूंदाबूंदी हो सकती है। बारिश यूपी के ज़्यादातर जिलों में आज बारिश के राहत रहेंगे, लेकिन दिल्ली से सटे जिले जैसे नोएडा, गाजियाबाद और बागपत में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 और 9 सितंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। वहीं 10 सितंबर को पूर्वी यूपी में और 11 सितंबर को पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में आज बारिश का आसार कम है। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में बिजली गिरने की खतरा बना रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 सितंबर को पूरे राज्य में आंधी, बिजली और भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 10 सितंबर से दक्षिणी बिहार में तेज बारिश होने की संभावना है और 11 से 13 सितंबर तक अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में हालात ज़्यादा खराब हैं। यहाँ बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और चमोली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब के सभी जिलों 23 जिलों अब भी बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि अगले 3 दिनों तक बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन लुधियाना के ससराली बांध टूटने से और सतलज नदी पर बने रिंग बांध के कटाव की वजह से खतरा बरकरार है। जैविक खाद, इस खाद को तैयार करने के लिए किसी बड़े निवेश की ज़रूरत नहीं है। 5 किलो ताज़ा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, लगभग आधा किलो गुड़, 1 लीटर ताज़ा छाछ और 50 ग्राम चीनी आसानी से गांव में उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के घड़े में 50 लीटर पानी के साथ मिलाकर अच्छी तरह घोलना होता है। इसके बाद इसे 7 दिनों तक रोजाना लकड़ी की डंडी से चलाना पड़ता है और इतना में यह जैविक खाद बन के तैयार हो जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात के दौरे पर है। उन्हें रविवार को एक किसान महापंचायत करानी थी, लेकिन बारिश के चलते उसे स्थगित कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि आज हम किसान महापंचायत करने वाले थे, पर भारी बारिश के वजह से ग्राउंड में 2-2 फीट पानी भर गया है, इसीलिए उसे स्थगित कर दिया गया है। हमारे कपास उगाने वाले किसानों ने जून जुलाई के महीने कर्ज लेकर अपनी मेहनत लगा दी। अक्टूबर नवंबर में उनकी फसल तैयार हो जाएगी, पर उससे सही दाम नहीं मिलेगा। उन्होंने एक्स पर आगे लिखा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा करते हुए अमेरिका से आने वाले कपास पर से 11% ड्यूटी दूर कर दी है। इस ड्यूटी की वजह से कपास भारतीय कपास से महंगी होती है, पर अब यह ड्यूटी हटाने से हमारे किसानों के कपास से अमेरिकी कपास 15-20 रुपए प्रति किलो सस्ती हो जाएगी, जिससे हमारे किसानों के कपास कम बिकेगी। पहले 40 दिनों तक यह ड्यूटी हटाई थी, जो अब 31 दिसंबर तक दी गई है, जिससे हमारे किसानों को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के गुरदासपुर का दौरा करेंगे। वह यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे और पीड़िता से मुलाकात भी करेंगे। पंजाब बीजेपी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि पार्टी ने बताया है कि पीएम बाढ़ प्रभावित भाइयों बहनों से किसानों से
सीधे मिलेंगे और उनका दुख समझेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जीएसटी सुधारों का कृषि क्षेत्र पर बड़ा असर होगा। इससे छोटे और मध्यम किसानों को फायदा होगा। कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरें कम होने से खेती की लागत घटेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 600,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है। इससे सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में 20,000 टन, द्वितीय सप्ताह में 35,000 टन और शेष 5,000 टन की आपूर्ति माह के अंत तक सुनिश्चित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने शनिवार 6 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान की राहत राशि का सिंगल क्लिक के अंतर्गत अंतरण किया। वर्ष 2025 के मानसून में प्रदेश के किसानों को फसल, पशु और मकान क्षति सहित अन्य नुकसानों के लिए राहत राशि वितरण की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अशोकनगर जिले के 890 किसानों को 56,55,381 रुपये की राशि सीधे उनके खाते में भेजी। टीम इंडिया का सबसे सफल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी अब एक्टिंग की दुनिया में अपना पारी शुरू कर रहे हैं। जल्द ही वो एक्टर आर माधवन के साथ द चेज में दिखेंगे। रविवार को आर माधवन ने इसका टीजर शेयर किया। इसमें महेंद्र सिंह धोनी और आर माधवन ब्लैक आउटफिट और सन ग्लासेस पहने हुए और हाथों में गन लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए। यह फिल्म है या वेब सीरीज अभी टीजर से क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसे वासन वाला डायरेक्ट किए हैं। वीकेंड कबार एपिसोड में होस्ट सलमान खान गुस्से में दिखते हुए और उन्होंने कुछ कंटेस्टेंट को उनके बर्ताव के लिए फटकार लगाई। इस बीच बिग बॉस 13 की शान शहनाज गिल भी शो पर में पहुंची और उन्होंने सलमान खान से कहा कि अब सपना पूरा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि शो में शहनाज के भाई शहबाज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने वाले हैं। चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई दिलाएगा पसंद की नौकरी, एआई से होगा सबको फायदा, लिंक्डइन से होगा मुकाबला। चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई अब एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहा है जिसका नाम ओपन एआई जॉब्स होगा। इससे प्लेटफॉर्म का मकसद बिजनेस, कंपनियों और कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना है ताकि कंपनियों को अच्छे कर्मचारी मिल सके। इससे कंपनी एआई का यूज करेगी। इस छुटकू शेयर ने किया मालामाल। 5 साल पहले 1 लाख लगाए, अब बन गए 34 लाख। शेयर बाजार में कब कौन सा शेयर कमाल करते हुए अपने निवेशकों को मालामाल कर दे, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऐसा कमाल कर चुके हैं। ऐसा ही एक शेयर है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड स्टॉक, जो निवेशकों के लिए शॉर्ट टर्म में ही मल्टी बैगर बनकर उभरा है। इसमें 5 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश करने वाले निवेशकों की रकम अब बढ़कर 34 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो पहले ताज़ा भाव जान लीजिए। आज 22 कैरेट सोने का दाम 99,600, 24 कैरेट का भाव 1,08,620 रुपया और 18 ग्राम सोने का रेट 81,490 रुपया पर ट्रेड कर रहे हैं। वही 1 किलो चांदी का रेट 1,28,000 पर रुपया चल रहा है। मेष राशि ग्राहकों की कृपया से भाग्य साथ देगा। करियर और व्यापार में नई। वृषभ राशि आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अनबन की स्थिति बन सकती है। मिथुन राशि कार्यस्थल में मेहनत रंग ला सकती है लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं। कर्क राशि किसी पुराने मामले में तनाव हो सकता है, धैर्य से काम लेना होगा। सिंह राशि प्रक्रम से लोग प्रभावित होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। कन्या राशि बिजनेस में लाभ संभव है लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। तुला राशि दिन मिश्रित रहेगा, नए काम की शुरुआत में सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि परिश्रम में सफलता मिलेगी, धन और पद में वृद्धि होगी। धनु राशि पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी, करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे। मकर राशि तनाव और थकान रह सकती है, काम के दबाव में संतुलन बनाए रखेंगे। कुंभ राशि चंद्र ग्रहण का अक्सर दिखेगा, स्वास्थ्य और रिश्तों में विशेष ध्यान दें। मीन राशि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, यात्रा और निवेशक लाभ संभव है।